क्लास 10 के जो भी मैथ का क्वेश्चन आएगा, वायरल प्रश्न पत्र आपको अभी मैं सबमिट करता हूं और आप लोगों को बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आज बताएंगे वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक आज से नहीं, लगभग 5 साल से लगातार, 5 साल से लगातार क्वेश्चन मेरा टकराते आया है और रिजल्ट के क्षेत्र में बादशाह थे, हैं, रहेंगे। आगे आ जाइए। आज हम जो आपको बता देते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में आपका यानी कि रहता है माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है उससे हम, लेकिन हम लोग जो टारगेट लेके जो पढ़ रहे हैं उसमें से हम माध्य माध्यक बहुलक से मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन को हम टारगेट लेंगे। 2 क्वेश्चन तो यानी हम है कि रहबे करेगा, ठीक है। माध्य माध्य बहुलक में 2 क्वेश्चन का हम आज पढ़ेंगे और वह सभी टॉपिक आपको हम बताएंगे, माध्य माध्यक और बहुलक, ठीक है। आप लोग कॉपी निकाल के भी रखिएगा, कॉपी खोल लीजिए, आप लोगों से बनवाएंगे भी, ठीक है। सबसे पहले आप समझ जाइए कि माध्य पूछेगा, माध्य पूछेगा तो आराम से भी जवाब दीजिएगा, माध्यक पूछेगा फिर भी जवाब दीजिएगा, बहुलक पूछेगा फिर भी जवाब दीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि आप लोगों में माध्य माध्यक बहुलक है, ठीक है। जैसे में देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में किस हिसाब से रहेगा, हर मेथड को आपको बताने वाला हूँ, पूरी कंप्लीट मेथड, आप लोग देखते रहिए खाली। दे देगा 2, 4, 8, 10, 5 का माध्यक निकाले, सॉरी माध्य निकाले, दे देगा 2, 4, 8, 10, 5 का माध्य निकाले। तब कैसे निकालेंगे पहले समझ लीजिए, और इस हिसाब से कोई भी प्रश्न पूछेगा, कहेंगे धकाधक तोड़ ताड़ दीजिएगा। देखिए माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वह फार्मूला क्या है, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर क्या होगा, कुल प्रेक्षणों का योग बट्टा कुल प्रेक्षणों की संख्या। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं यार, यानी कि उसके पीछे भागना है ही नहीं, सीधा क्या करेंगे, सभी को हम क्या कर लेंगे, योग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल प्रेक्षणों का योग, तो सभी को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 2 + 4 + 8 + 10 + 5 जोड़ दिए, बट्टा में क्या गो संख्या है, 2, 4, 5 गो बट्टा 5, कोई दिक्कत। अब सबको जोड़ दीजिए, 4, 2, 6, 8, 6, 14, 14, 10, 24, 24, 5, 29, 29 बट्टा 5। अब इसको काट दीजिएगा, ये मत देखिए जब माध्य निकालिएगा ना, दशमलव में कटे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको काट ही देना है, 110% काट दीजिएगा उसको। 5, 25 पर 29 में से 25 जाएगा 4, 4 पर 0, 5 8 40, यानी कि कितना आ गया, 5.8। आंसर डन, बन जाएगा ना। हाँ बना दीजिएगा आप लोग, जैसे मेरे को बना दीजिए। 3, 5, 8, 4, 6 का माध्य निकाले, फटाफट निकाल दीजिए आप लोग, फटाफट निकाल के बताइए कितना आंसर आ रहा है। 5.2, 5.2, वाह। 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20, 26, 26 बटा 5। आप लोग देखिए इतना कॉपी कलम दी स्टेट, इतना ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव में जब पूछेगा तो आपको इतना जोड़ घटाओ दी स्टेट नहीं करना, सीधा जोड़ो और जगह संख्या लगले मने मने भाग कर दो, आंसर डन, ठीक है। तो बना लीजिएगा। इस मेथड में अगर आपको पूछेगा तो बता दीजिएगा। देखिए अब सेकंड दूसरा देखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकाले, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकाले। तो आप लोग भी निकाल लीजिए, छोड़ना नहीं है। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य आप लोग निकालिए था, प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य बन जाएगा। पहले देख लीजिए, प्रथम 5 को सुन लीजिए, 2 बन गया। देखिए अगर प्रथम 5 पूर्ण संख्या के माध्य कहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए पूर्ण संख्या, हम कल आपको वास्तविक संख्या में इसमें चर्चा किए थे, हम पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा किया गया था। देखिए पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है,
पूर्ण संख्या कहाँ से? शून्य से प्रारंभ होती है। तो पूर्ण संख्या के 0 1 2 3 4 5 गो संख्या उठा, प्रथम 5 मतलब शुरू से 5 गो, शुरू से 5 गो। अभी हो गया। तो माध्य वाला हम सभी जानते हैं कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होती है। इस सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 3 7 2 9 1 10, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा। 10 बटा कुल संख्या क्या गो है? 5 गो। 10 बटा 5 5 2 ना 10, कितना आंसर हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिए हम जोड़ भी देते हैं। बट्टा 5 सबको जोड़िएगा। 4 3 7 2 9 1 10, 10 बट्टा 5 काट दीजिएगा तो 2। ठीक है। तो ये पूछेगा तो बता दीजिएगा। अगर पूछ देगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कब से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 बना दीजिएगा। सबको जोड़ दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत? ये भी बन जाएगा। अगर पूछ देगा प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो आराम से निकाल दीजिएगा। भाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का बना दीजिएगा ना। चलिए, तो इस माध्य निकालने में इस प्रकार से दिक्कत नहीं ना होगा। कभी कभी अगर पूछ देता, ये पूछेगा नहीं, बट आपको नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा बोर्ड एग्जाम में, जो अभी मैं बता दूं। कभी कभी पूछ देगा पप्पू का माध्य निकाले, नाम का कह देगा कभी कभी माध्य निकालने के लिए। देखिए, जिस नाम में 2 अक्षरों को ज्यादा रिपीट हो, उनका आराम से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य किसी को भी निकाल सकते हैं। पप्पू का माध्य निकाले तब कैसा निकालेंगे? नहीं बनेगा। देखिए, तो पप्पू का जब कहेगा ना माध्य निकालने के लिए, आ जाइए इधर आते हैं। तो देखिए, पी का गो है तो लिखेंगे P प्लस A प्लस P प्लस P प्लस U, है ना। क्या गो संख्या है? 5 गो बट्टा 5। देखिए, P क्या गो है? 1 2 3, तो लिखेंगे 3P प्लस A है A प्लस U है U बट्टा 5। एकदम इजी है, बन जाएगा कंप्लीट। जो संख्या का ज्यादा रिपीटेशन होगा सबको गिन के लिख दीजिएगा, और जो बचेगा जस का तस लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत? तो माध्यम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बाउंस नहीं ना होगा, बना दीजिएगा ना। एनी हाउ, ये 3 को माध्यम माध्यम बहुलक बताएंगे ना। कभी कभी परिसर भी पूछ देता है, तो परिसर इजी है, हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा उसमें। अब आ जाइए, अब माध्य तो बन जाएगा। अब माध्यक में आते हैं। दे देगा 6 4 3 8 5 6, हाँ कह देगा का माध्यक निकाले, माध्यक निकाले। तो आप क्या करेंगे? बनेगा, एकदम इजी है। देखिए, बनाइएगा। देखिए, माध्यक निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो देखिए, बढ़ते क्रम में जब इसको सजाएंगे तो कैसे हो जाएगा? पहले 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8। सजा लिए? और ज्यादा नहीं, जोड़ा लगा देंगे। क्या करेंगे? जोड़ा, है ना। तू ओकरा साथ, तू ओकरा साथ, 2 को जोड़ा लगा दिए। बीच में कितना बच गया? आंसर। बहुत इजी है आंसर, कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो आप लोग बनाइए था। 3 8 4 2 0, बनाइए बनाइए। 3 कितना आया? 3। हाँ, 2 3 4 सॉरी 0 2 3 4 और 8 जोड़ा लगा दिए। निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और देख लीजिए, पूछ देगा इस प्रकार से 2 4 8 9 6 का माध्यक निकालिए। तब क्या करेंगे? अगर इसको बढ़ते क्रम में जब हम सजाएंगे तो क्या करेंगे? 3 4, इसके बाद 6, इसके बाद 6, इसके बाद 8, उसके बाद 9 लिख दिए। जोड़ा अगर हम लगाएंगे
तो 2 2 बीच में क्या संख्या बच गया? 2 संख्या का फार्मूला होता है। इस दोनों संख्या को क्या कर देना मेरे भाई? जोड़ देना। दोनों संख्या के जोड़ देना, बट्टा में 2 कर देना। ठीक है, बट्टा में n/2 के हिसाब से। ठीक है, 6 छगो 12 बट्टा काट देंगे, आंसर डन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अब इसके मानते कि जी है यार, बस ये दोनों मेथड कंप्लीट कर देखे। देखिए कभी कभी माइनस वाला भी दे देगा इन्हें, है ना। माइनस लगाने के तो आराम से कौन छोटा संख्या कौन बड़ा संख्या वैसे मतलब नहीं है, सिर्फ आपको बढ़ते क्रम में आना चाहिए। ठीक है, अब वो तो बढ़ते क्रम तो चौथे पांचवा में लड़का से कंप्लीट कर लिया रहता है, तीसरे चौथा तक ले, समझे। आप लोग तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। बहुलक सबसे इजी, पलक झपकाओ आंसर सामने रहेगा, पलक झपकाते आंसर सामने रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुलक बहुत इजी है। ठीक है, बहुलक बताने योग्य है ही नहीं, बहुलक और परिसर बताने योग्य नहीं रहता है। फिर भी देख लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। पूछ देगा 3 6 4 3 5 2 3 8 4 2 3 का बहुलक निकाले, का बहुलक निकाले। तो आप क्या करते हैं जी, देखते हैं जिस संख्या का रिपीट ज्यादा बार रहता है, जिस संख्या का रिपीट ज्यादा बार रहेगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक। क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। कोई दिक्कत पक्का रहेगा। 2 क्वेश्चन को मैं टारगेट देता हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन 110% इसमें से रहेगा। ठीक है, तो 15 नंबर हो वाला पर आए थे, 2 नंबर 17 नंबर डन ओवर। मैं उसी चीज को बता रहा हूँ जो फालतू का। देखिए हमारे पास अब समय नहीं है, 3 दिन समय बच गया। अब ये 3 दिन के समय में हम उसी क्वेश्चन को आपको बताएंगे, जाइएगा अंदर से लिख के चले आइएगा, वो बहु रहेगा। ठीक है, तो आप 15 2 17 नंबर कंप्लीट हो गई, रह जाइएगा, डाल के एकदम आ जाइएगा सीधा। देखिए प्रोबेबिलिटी से पूछता है, प्रायिकता। तो प्रायिकता से जो पूछता है, यानी कि प्रायिकता के निश्चित घटना की प्रायिकता कौन हो सकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, इससे अच्छा जो आपको नोट्स है उसमें ऑलरेडी मैंने जो सभी के पास प्रोवाइड किया गया है, उससे बेटर कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, प्रायिकता इससे बाहर नहीं रहता है। प्रायिकता से जो भी पूछेगा हमें कोई जरूरत नहीं है इसको बार बार चर्चा करने की जरूरत है, ऐसे ऑलरेडी मैंने किया भी था जब थ्योरम क्लास चल रहा था। तो इसको आप देख लीजिएगा, इससे बांस नहीं जाएगा। ठीक है, प्रायिकता से अगर एक क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव इसी से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही देखना है, वही चीज को पढ़ो, जाकर के अंदर लिख के आ जाओ। ठीक है, फालतू का इतना भी प्रेशर 2-4 छीटी लेकर के नहीं पढ़ लेना है, बस इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, प्रायिकता दानावर्धक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, प्रायिकता के लिए ये परफेक्ट है, इसको खाली देख लेना, आप सभी के बच्चे को मिला हुआ है। ठीक है, तो चलता हूं आगे। और ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, वो ब्रिज से जो संबंधित क्षेत्रफल है और आयतन, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो चैप्टर है 12 पार्ट, पृष्ठीय क्षेत्रफल और 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल में आपको एक पेज मिला हुआ है फार्मूला का, दिए है ना। बस वो फार्मूला को कंप्लीट कर लीजिएगा। वो फार्मूला से ऑलरेडी ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं जोड़ते हैं, ओनली फॉर 2 मार्क्स। जैसे वृत्त का परिधि क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के आयतन क्या हो गया, है ना, क्वेश्चन पूछेगा फार्मूला से, ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो ओनली उससे कितना मार्क्स जोड़ेंगे हम? 2। कितना भी पूछेगा ज्यादा, लेकिन हम कम लेके चलेंगे, ओनली पर मिनिमम मार्क्स लेके चलता हूँ, तो 2 मार्क्स उससे लेके चलेंगे। जो आपको एक पेज मिला हुआ है, ठीक है, 28-30 फार्मूला होगा उसमें, उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, और उसको याद करने के बाद आपको ऑलरेडी 2 नंबर उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको
ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, उस सबको है तो बारी बारी से बताएंगे उसको भी, जो ऑब्जेक्टिव फिर बाद में लेंगे आपको क्लास। आज फिर हम इसी लगले बता देता हूं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन रहेगा, कहां से रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, बस ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब समय 3 दिन बच गया। ठीक है, 13 तारीख है, 14, 15, 16, 17 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। फिर 17 के लिए प्रिपरेशन हिंदी को भी करना पड़ेगा। हिंदी को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हिसाब से आप लोगों को बता दिया गया। और स्टोरी आज भी कहेंगे, आज ही कहेंगे। चलिए, मैथ में क्वेश्चन कौन कौन रहेगा बस इसको जानना जरूरी है, और उसी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा। वायरल प्रश्न पत्र आप सभी को हाल फिलहाल में ही देखे हैं, क्योंकि अभी 12th का जो मैंने गेस किया था पूरी की पूरी चला है, और चलता था, चलता है, चलेगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो मैं बोल रहा हूँ वही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा, नहीं रहने की सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है, बस जो चीज बताता हूँ वही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। बहुत ऐसे बहुत पढ़ा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, पढ़ना अब क्या है, मूल फोकस है उन्हीं चीजों पर करना है। 5 नंबरी से लेकर के 2 नंबरी तक आपको बता दिया जाएगा। अभी बताते हैं, देख लीजिए। आपको 2 नंबरी में 2 मार्क्स प्रश्न पत्र, 2 नंबरी प्रश्न जो है, ठीक है, वो आपको कहां से रहेगा, क्या रहेगा। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, 30 प्रश्न, जिनमें से जवाब आपको देना है 15 प्रश्न का। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको देना है 4 प्रश्न का जवाब, जो 5 अंक का रहता है। देखिए, सबसे पहले 2 नंबरी आपको पढ़ने के लिए क्या करना होगा, 2 नंबरी उसी चीज को पढ़िए। जैसे मैं सिद्ध करे कि √5 एक का परिमेय संख्या है, √3 एक का परिमेय संख्या है, 2√2 परिमेय संख्या है, 6 + 2 एक का परिमेय संख्या है, 3 + 2 के होल स्क्वायर एक का, है ना। इन क्वेश्चन को मैंने लिखाया हूं, सिद्ध करने में कौन क्या आएगा जो ऑलरेडी मैंने लिखा दिया हूं। ठीक है, और उसका पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है। पीडीएफ जिन बच्चे के हम नहीं लिखे हैं, अगर टॉप क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम में ही टकराएगा वो आपको पीडीएफ लेना है तो जरूर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। आगे आ जाइए, सिद्ध करने वाला में से कौन सा, सिद्ध करने वाला, जैसे में √5 हो गया, 3 + 2 √5 हो गया। इस समय जो भी क्वेश्चन था ना, हम ऑलरेडी आपको लिखा दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और कौन सा क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन आएगा ऑलरेडी मैंने गेस कर चुका हूं। ठीक है, हम क्वेश्चन को वीडियोज में पूरा आउट नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चे को अगर आउट चाहिए तो सीधा पीडीएफ लेंगे। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मैं गेस कर चुका हूं कौन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। गोपनीयता है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन सिद्ध करने वाले में से क्या होगा, एक प्रश्न एनी हाउ रहेगा। तो आपको जो मैं प्रश्न लिखाया हूं उन्हीं प्रश्न को तैयारी करना है। ठीक है, ये प्रश्न को तैयारी कर लीजिएगा। 2 नंबर 110% कंप्लीट रहेगा, आएगा ही बोर्ड एग्जाम में। 110% है कि आएगा करेगा, नहीं आने के सवाल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आपको पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि आप उतना को भंडार को एकदम समुद्र मंथन करते रहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आप सेकेंड नंबर में आपको क्या पढ़ना, देखिए आप लोगों को है ना, A = BQ + R पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो बनाना रहता है उसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, उसको आप लोग जरूर कंप्लीट, जिसका SCF निकालना रहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, तो इसको आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें से कौन क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी मैंने क्या किया हूँ,
लिखा दिए हुए हैं, लिखा है ना जी। तो अभी लिखा दिया है यूक्लिड विभाजन वाला। यूक्लिड विभाजन से संबंधित जो a बराबर बी क्यू प्लस आर पर जो हम लोग तोड़ते हैं एचसीएफ निकालना रहता है, उन प्रश्न से एक प्रश्न आपको जरूर आएगा जो हम लिखा दिए हैं। ठीक है, बस जो लिखाए हैं उन्हीं को तैयारी करिएगा जो मैं बता रहा हूँ। जो बता रहा हूँ वो प्रश्न कौन कौन से प्रश्न, कितना प्रश्न तैयारी करना है ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट क्वेश्चन है, एनी हाउ रहेगा, इनमें तनको डाउट की बात है ही नहीं, ये कभी डाउट नहीं होने वाला है, डाउट में फंसना भी नहीं, कंफर्म है कि रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना रहता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहता है। कौन सा, तो मैं आपको बता दिया कि जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा पर निकालना रहता है। इस प्रकार के क्वेश्चन जैसा मैं आपको पूछ देगा 96 और 404 है ना, पूछ देगा 34 और 26 और 91 है ना, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे मतलब नहीं है, लेकिन इस टाइप का ये गो रहेगा। डिजिट कोई भी दे देगा, या 26 91 है, 26 82 कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 225 135 जे होगा जो दो, कोई दिक्कत हमको नहीं है, उसके लिए हम भागे हुए नहीं है। ठीक है, उसके लिए कोई भी पूछेगा हम बिंदास उसको जवाब देंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि इससे एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न एनी हाउ इससे रहेगा, जिसका जो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, सीधे लिखो ना, ए गुने बी बटा एचसीएफ, इसी पर बनता है। कब, जब अभाज्य गुणनखंड विधि करके एचसीएफ निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न से एक कंप्लीट क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको लिखा दिया है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, सो लिखा है ना जी, तो उसको कंप्लीट करिएगा। जितना मैं कहता हूँ उतना ही आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, एनी हाउ इसी से प्रश्न आएंगे। 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। अब 4 नंबर में क्या आने वाला है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसके साथ साथ भी है ना, कभी कभी ये 3 को वाला पूछ देगा, 6 72 120 है ना, जो कि इस फॉर्मूला का यूज नहीं होता इसमें। ठीक है, बस तो इसका चांसेस थोड़ा कम है, इसका चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो आपको इस मेथड को कंप्लीट करना है, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी तो इजी है, आराम से बन जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या रहने वाला है वो समझ लीजिए। तो यानी कि वास्तविक संख्या से जो चैप्टर 1 से जो क्वेश्चन आने वाला है, वो हम इन तीनों क्वेश्चन पर हम दावा करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पर हमें दावा करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर 3 क्वेश्चन पर हम दावा करते हैं कि ये क्वेश्चन 110% आएगा आएगा आएगा। ठीक है, अब 4 नंबर क्वेश्चन कौन आने वाला है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बहुपद में जाइएगा। ठीक है, बहुपद से दे देगा शून्य के निकालने के लिए, नहीं, बहुपद से जैसे मैं 2.2 के जाइएगा, तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर जो 1 है, फर्स्ट इंटू लास्ट से संबंधित, ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये 110% रहेगा। बुकला है क्या? ठीक है, आप सुन लीजिए, आपको ये पूछ देगा निम्न द्विघात बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के गुणांकों के बीच के संबंध को सतत जांच करने के लिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में से एक प्रश्न ये रह सकता है, या नहीं तो इस फॉर्मूला पर 2 गो शून्यक दे देगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 गो शून्यक दे देगा और कहेगा उसका द्विघात बहुपद ज्ञात करे। कैसे, तो वही वाला 1/4 - 1/4 0, √5 1, यानी कि 2 गो शून्यक दिया इसका फॉर्मूला बनाने के लिए, x² प्लस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस पर बनेगा ना जी। तब जाके द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो ये, और नहीं तो एक शून्य कहेगा निकालने के लिए, और इसके बीच के गुणांकों के संबंध के सत्यता को जांच करने के लिए। ठीक है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, ज्यादा भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों के लिए मिनिमम काउंट कर रहे हैं कि एनी हाउ। ठीक है, हम उसी चीज पर फोकस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा, और रहेगा, कंफर्म है कि रहेगा। ठीक है, तो एक प्रश्न पत्र इससे आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म है कि इससे एक प्रश्न पत्र रहेगा आपको। अब इसमें से कौन क्वेश्चन आपको बनाना है जो मैंने लिखा दिया हूँ। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो मैं ऑलरेडी आपको लिखा दिया है और उसका सॉल्व भी करवा दिया गया है। अब आगे आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पूछने वाला है। ठीक है, तो बहुपद में हम एक ही क्वेश्चन को मैं टारगेट करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं टारगेट करने वाला। ओनली फॉर इन्हीं से क्वेश्चन, या तो शून्य कहेगा ना तो शून्य के बीच के गुणांक, शून्य निकालिए और उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता को जांच कीजिए, नहीं तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें इस फार्मूला पे। ठीक है, इनमें से एक प्रश्न पत्र 110% रहेगा। और जो आगे जो आने वाला है वह हम ज्यादा नहीं, द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। द्विघात समीकरण से एक क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। वो किसको टारगेट करेंगे तो मैं बता देता हूँ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर पक्का रहेगा एगो क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर एक क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा, जो आप लोगों को हम क्या, कौन क्वेश्चन रहेगा क्या रहेगा मैं लिखा चुका हूँ, लिखा दिया है ना। इसका भी डी बराबर जो बता रहा हूँ इसी फॉर्मूला को टाइप करना है, बाकी करने को हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास समय ना के बराबर है। ठीक है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर जो बनेगा एक क्वेश्चन एनी हाउ रहेगा, जो मैं आप लोगों को लिखा दिए हुए हैं। ठीक है, कौन क्वेश्चन रहेगा नहीं है उसी को प्रिपरेशन करना है। 6 नंबर प्रश्न क्या रहेगा। ठीक है, 6 प्रश्न रहेगा निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति से एक प्रश्न को मैं टारगेट करता हूँ, वो कितना भी पूछे हम टारगेट एक एक प्रश्न करके चलेंगे, ज्यादा नहीं बनाना है हमें, इतना ही क्वेश्चन सॉफ्ट लेकर के चलना है, छोटा। ठीक है, अब वो रहेगा निर्देशांक ज्यामिति से एक क्वेश्चन को हम तय करेंगे। और वो निर्देशांक ज्यामिति से देखिए, या तो दूरी सूत्र से आ सकता है, बीच की दूरी दो को संख्या दे देगा, जैसा में दे देगा 4,5 और 6,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जो दूरी सूत्र x2 माइनस रूट अंडर x2 माइनस x1 और y2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 इन फार्मूला पर। ठीक है, दूरी सूत्र पर, या नहीं तो इस प्रकार से दे देगा 3 को 4 हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष ज्ञात करे या समरेखी है ना। इन प्रश्न से एक प्रश्न रहेगा। अब कौन सा प्रश्न रहेगा मैं लिखा दिया है ना, आप लोगों को कंप्लीट लिखा दिया गया है, और इनसे इसको तैयारी करना है। ठीक है, जो प्रश्न मैंने लिखा दिया उन्हीं प्रश्न को तैयारी करना है। इसके बाद 5 नंबर में, ठीक है, सॉरी 7 न होगा, 7 नंबर में अब कौन प्रश्न आने वाला है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन जरूर को हम टारगेट करेंगे, जबकि त्रिकोणमिति से एक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम टारगेट का कितने करेंगे, एक। ओनली फॉर 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को एक के हम टारगेट करते हैं, एक वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, जबकि एक से अधिक क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन हम टारगेट किसको करेंगे, एक के करेंगे। ठीक है, आइए को क्वेश्चन त्रिकोणमिति से जो पूछेगा वह प्रश्न कौन रहेगा तो मैंने लिखा दिया है। ठीक है, त्रिकोणमिति का प्रश्न लिखा दिया गया है, कौन कौन प्रश्न रहेगा नहीं रहेगा। सो ओनली फॉर जो त्रिकोणमिति के जो प्रश्न लिखाए हैं उन प्रश्नों को सिर्फ तैयारी कीजिएगा, बाद में प्रश्नों को भी खुलासा करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, प्रश्न का भी खुलासा हम करेंगे। तो आपको
त्रिकोणमिति से एक प्रश्न पक्का रहेगा। ठीक है, आज जो प्रश्न रहेगा वो मैं ऑलरेडी लिखा दिया हूँ। ठीक है, कुल प्रश्न का जो संग्रह है जो पूछा जाएगा, मैंने आपको इन सभी जो बता रहे हैं इन प्रश्नों को कंप्लीट तैयारी करने के लिए ज्यादा नहीं, आपको 95 को प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, 95 को प्रश्न आपको बनाना होगा। 95 को प्रश्न बनाने के बाद यानी हाँ 50 नंबर में 50 नंबर आपको क्वेश्चन टकराएगा। 95 को क्वेश्चन बनाइए और 50 में 50 नंबर कंप्लीट कराइए, हो जाएगा यानी हाँ हो जाएगा। ठीक है, मैंने टोटल 95 क्वेश्चन को सिलेक्टेड वेरीफाई किया है। ठीक है, जो प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसको आवश्यकता है एक पेज में भी लीजिएगा, मिल जाएगा। 8 नंबर प्रश्न क्या से रहेगा। ठीक है, 8 नंबर जो प्रश्न है, 7 को प्रश्न तो हो गया, टारगेट मिशन 1 को तैयार किए हैं। 8 नंबर प्रश्न माध्यम बोलो से बहुत मेहनत किया है और एक बार नहीं तीन बार पढ़ाया गया है ना भाई, माध्यम बहुलक। ठीक है, तो माध्यम बहुलक से 2 प्रश्न भी कॉम्प्लिकेटेड है कि रहेगा 2 प्रश्न। ठीक है, तो 2 प्रश्न माध्यम बहुलक से रहेगा, सब्जेक्टिव माध्यम बहुलक। ठीक है, इन प्रश्न से कितने 2 प्रश्न रहेगा। तो इन प्रश्न में जो हम छिका दिए हैं क्या, जो भी रहेगा आपको बनाना सिखा दिए हैं तो रहेगा ही, कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप कंप्लीट तैयारी करवा लीजिएगा। ठीक, अब आ जाइए आगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो आपको इतना ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टॉपिक पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता अब नहीं है। जो मैं बताता हूँ उसी टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा, उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़िएगा, अब बाकी को निगलेक्ट कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो पढ़ने के लिए पढ़ लिए, यानी कि एग्जाम के उद्देश्य से इन प्रश्नों को पढ़ना है। 9 नंबर जो प्रश्न रहेगा, ठीक है, देखिए इससे जो 2 को प्रश्न तो आ ही जाएगा, तो लगभग 9 को प्रश्न यहीं पर कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया। अगला जो प्रश्न आने वाला है वो प्रायिकता से एगो प्रश्न रहेगा, जो बहुत अच्छे से आपको डील किए हैं। प्रायिकता अब बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता से एक प्रश्न रहेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, प्रायिकता से इसका भी मैंने बता दिया है। ठीक है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, जो क्वेश्चन हम छिका दिए हैं, लिखा दिए हैं, बनवा दिए हैं। ठीक, प्रायिकता से एक प्रश्न कंप्लीट है कि रहेगा तो रहेगा। इसके बाद 10 क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उनसे भी 1-2 क्वेश्चन रह ही जाएगा, और पृष्ठीय आयतन और क्षेत्रफल जो कौन क्वेश्चन रहेगा इसको आपको आउट करके हम बता देंगे। फिलहाल में ये 10 क्वेश्चन, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपका आउट प्रश्न पत्र है, जिसमें से पढ़िए, स्टडी कीजिए और जाकर के अंदर से लिख के चलाइए। कंप्लीट आउट प्रश्न पत्र ये 10 प्रश्न। ठीक है, 15 प्रश्न पत्र को जवाब देना रहता है। 5 प्रश्न पत्र आपको फिर से बता दिया जाएगा, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से भी रहता है। ठीक है, और त्रिभुज से भी पूछता है, वृत्त से भी पूछता है, बट आपको इतना इजी टॉपिक्स आपको बताएंगे और वो प्रश्न बताएंगे जो आपसे सॉल्व हो जाए बिंदास इजी तरीका से, ताकि आप लोगों को भी समस्या नहीं होना होगा। ठीक है, अब ये 2 नंबरी प्रश्न 10 प्रश्न आपको क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, 10 प्रश्न कहाँ से रहेंगे, इस बात देखिए कितना बच्चों को होता क्या है, क्वेश्चन सब धक बना रहा है, टीचर सिखा दिया बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको यह नहीं समझ में आता कि कौन चीज बनाएंगे कि वो प्रश्न हमारा बोर्ड एग्जाम रहेगा, है ना। टीचर छेक दिया बहुत है, एकदम छेकते रहो, करते रहो, लेकिन कौन टॉपिक से, कौन चैप्टर से, कौन सा किससे संबंधित प्रश्न आएगा ये उसको बच्चे को मालूम नहीं रहता। तो आपको ये कंप्लीट है, ये आउट प्रश्न पत्र एनी हाउ कि इसी में से रहेगा। ठीक है, और आ जाइए आपको 5 नंबरी में आपको बता देते हैं, 5 नंबरी में कौन कहाँ से प्रश्न पत्र रहेगा। तो आपको बता देता हूँ, जो 5 नंबरी में है, हाई एंड डिस्टेंस का मात्र ओनली पर 3 क्वेश्चन सेट किया गया है।
3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में से ही आपका हाई एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का जो प्रश्न है, 3 गो प्रश्न गेस किए हैं। 3 प्रश्न में से ही आपका एक प्रश्न एनी हाउ रहेगा। ठीक है, 3 प्रश्न में से एक प्रश्न हाई एंड डिस्टेंस का रहेगा जो कि वायरल है। हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी, इससे मात्र 3 प्रश्नों को सेट किया गया है। ऊंचाई एवं दूरी से 3 प्रश्नों का क्या सेट कर दिया गया है। इसके बाद थ्योरम, ठीक है, थ्योरम है। थ्योरम से आपका परिमेय, परिमेय से ज्यादा नहीं, परिमेय में आपको 4 परिमेय आपकी बताया गया है। 4 परिमेय को आपको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन आपको एग्जाम से एक दिन पहले कंफर्म कर दिया जाएगा कि 4 प्रश्न में से कौन सा प्रश्न परिमेय आपको पूछेगा। थ्योरम का 4 प्रश्न गेस किया गया है। ठीक है, जो उसमें से एक प्रश्न को कंफर्म कर दिया जाएगा, 1 या 2 वही रहेगा। ठीक है, परिमेय जिसको थ्योरम कहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, परिमेय रहेगा। उसके बाद एक और 5 नंबरी, जिसको देखिए 5 नंबरी में 8 प्रश्न पूछता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से भी पूछता है। तब ये बच्चे बाउंस करते रहते हैं, तो ज्यादा चीज के फोकस में आप लोग नहीं पड़िएगा। ठीक है, और कंट्रक्शन, कंट्रक्शन, ठीक है, कंट्रक्शन में जो क्वेश्चन छेका दिए हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिएगा। और एक बार नहीं, 2-2 बार बाद आपको बता दिया गया है, एक बार और बता देंगे। ठीक है, और तैयारी करवा लेंगे, कल करवा लेंगे। ठीक है, तो आपको यानी कि कंट्रक्शन, रचना, रचना से एक प्रश्न तैयारी रहेगा, परिमेय से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, और ऊंचाई से, ऊंचाई एवं दूरी से, तो तीनों में से एक एक प्रश्न आ जाएगा। और ग्राफ आपको बता दिए हैं, टोटल 15 ग्राफ मैंने पढ़ाया हूँ। 17 ग्राफ मैंने पढ़ाया हूँ और 17 क्वेश्चन गेस कर दिया गया। और उस 17 में से ओनली फॉर आपको कल जो मैं बताने वाला हूँ ओनली पर 4 प्रश्न बताऊंगा, और 4 में से रहेगा। जो आपको मैथ का जो टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट में जो ग्राफ आपको पूछा जाएगा, जो कंट्रक्शन पूछा जाएगा, और जो आपका हाई एंड डिस्टेंस पूछा जाएगा, जो थ्योरम पूछा जाएगा, वही थ्योरम आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा। जो 5 नंबरी प्रश्न आपको परसों टेस्ट होने वाला है मैथमेटिक्स का, परसों या तरसों, ठीक है, वो यानी कि 15 को लेंगे आप लोगों का टेस्ट मैथमेटिक्स का। ठीक है, 15 तारीख को जो मैथ का टेस्ट होने वाला है, 5 नंबरी क्वेश्चन है, जो हमारे टेस्ट पेपर में रहेगा वही आपका बोर्ड एग्जाम में रहेगा कंफर्म। ठीक है, तो ये रचना और ग्राफ, ठीक है, ग्राफ से एक प्रश्न रहेगा, एक प्रश्न ग्राफ से। बस इन्हीं चीज को हम, यही चारों पर हमें फोकस करना है, और किसी और चीज पर मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पढ़े सो पढ़े, लेकिन अब इन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे, इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा इस प्रश्न को। ठीक है, इन प्रश्नों को, जिनको टॉपिक अगर नहीं याद रहेगा तो लिख लीजिए, क्योंकि यही टॉपिक को हमको पढ़ना ही और कुछ नहीं पढ़ना। ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।